माँ काली के चरणों में बैठकर जो साधक ध्यान करता है, उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। माँ कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है। भय वही है जो तुम्हें सत्य से दूर करता है, तुम्हें कमजोरी में धकेलता है और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से अलग कर देता है। काली का स्वर सृष्टि के हर कोने में व्याप्त है। उनका संदेश हर आत्मा तक पहुंचना चाहता है, चाहे वह जागरूक हो या अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई। माँ का आह्वान है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को त्यागो और उस साहस को अपनाओ जो हर प्राणी के हृदय में छिपा हुआ है। भय का नाश करना ही काली का सच्चा रूप है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर संघर्ष से घबराता है, तब माँ का संदेश यही होता है कि भीतर की अग्नि को जलाओ, अपने कर्मों को साधो और असत्य से डटकर सामना करो। संसार मोह और माया का जाल है, जिसमें हर आत्मा फंस जाती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद है कि साधक उस जाल को काटकर मुक्ति की ओर बढ़ सके। माँ कहती है कि समय का प्रवाह अजय है, इसलिए आज का क्षण ही सबसे मूल्यवान है। हर क्षण को साधना में लगाओ, हर श्वास को भक्ति में बदलो और हर विचार को निर्मल बनाओ। मनुष्य अपने जीवन में दुखों से भागना चाहता है, लेकिन दुख वही शक्ति है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। माँ का संदेश है कि दुख को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे अपना शिक्षक मानो, क्योंकि दुख से ही तुम्हारी सहनशीलता बढ़ती है और तुम्हारा आत्मबल प्रकट होता है। काली का आशीर्वाद है कि साधक अपने भीतर की नींद को तोड़े और जागृत अवस्था में प्रवेश करे। जीवन केवल भोजन, वस्त्र और सुख के लिए नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक चलती रहती है। जब तक साधक अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं लेता, तब तक वह जीवन मरण के बंधन में बंधा रहता है। माँ का संदेश है कि आत्मा को पहचानो, अपने भीतर के मैं को त्यागो और शुद्ध चेतना से जुड़ो। काली का रूप भयानक अवश्य है, परंतु यह भयानकता केवल अज्ञान और अधर्म के लिए है। भक्त के लिए माँ करुणा और स्नेह का सागर है। जब भक्त अपने पूर्ण समर्पण के साथ माँ को पुकारता है, तो माँ उसके जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। माँ कहती है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो हर प्राणी में माँ का स्वरूप देखे। दूसरों की सेवा करना, दूसरों का दुख समझना और करुणा का व्यवहार करना ही माँ की पूजा है। माँ काली का संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं को नियंत्रित करे। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मोह ही वे बंधन हैं जो आत्मा को कैद किए रहते हैं। साधना का अर्थ है इन बंधनों को काट देना। जब मनुष्य अपने भीतर के पशु को जीत लेता है, तभी वह दिव्यता की ओर बढ़ता है। माँ का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि भीतर के राक्षसों को नष्ट किए बिना परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं। भक्ति केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। भक्ति का सच्चा स्वरूप है निरंतर स्मरण, पूर्ण श्रद्धा और सच्चा समर्पण। माँ काली का संदेश है कि अपने हृदय को पवित्र बनाओ, ताकि उसमें भक्ति का प्रकाश जले। जब तक मनुष्य अपने भीतर छल, कपट और द्वेष रखता है, तब तक उसका भक्ति मार्ग अधूरा है। माँ कहती है कि सरल बनो, सच्चे बनो और अपने मन को निर्मल करो। संसार परिवर्तनशील है। जन्म और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। माँ का संदेश है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अमर है। माँ हमें सिखाती है कि मृत्यु को शत्रु मत समझो, बल्कि उसे सत्य मानकर स्वीकार करो। जब मृत्यु का भय मिट जाता है, तभी जीवन का असली स्वाद समझ में आता है। काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि समय अजय है।
समय के प्रवाह के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए माँ कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो और दूसरों के लिए प्रकाश बनो। माँ का आशीर्वाद यह है कि जो साधक उनके चरणों में समर्पण करता है, वह संसार की हर बाधा पार कर लेता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है और पूर्ण श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, तब माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। कठिनाइयों में जब कोई सहारा नहीं होता, तब माँ का हाथ अपने भक्त के सिर पर रहता है। माँ का संदेश है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। ज्ञान के प्रकाश में भय मिट जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। माँ का आशीर्वाद यही है कि हर आत्मा अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और उसका उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करे। भक्त जब भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। माँ कहती है कि भक्ति में सबसे बड़ा शस्त्र है प्रेम। प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं। जब भक्त हर प्राणी से प्रेम करने लगता है, तब उसका हृदय माँ के समान विशाल हो जाता है। माँ काली का संदेश है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु यही राह मुक्ति की ओर ले जाती है। असत्य और अन्याय का सामना करना ही धर्म है। माँ कहती है कि कभी भी अन्याय के आगे झुको मत, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो। सत्य का पालन करो, क्योंकि अंत में विजय सत्य की ही होती है। भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से होकर जाता है। माँ कहती है कि अपने स्वार्थ को त्यागो, अपने मन को शांत करो और केवल एक ही लक्ष्य बनाओ कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। यही सच्चा योग है, यही सच्चा धर्म है और यही काली का आशीर्वाद है। माँ का संदेश है कि जो साधक उनका ध्यान करता है, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। साधना से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही दिव्यता उतरती है। माँ कहती है कि साधना केवल मंत्र जपना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को पवित्र बनाना भी है। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, करुणा दिखाना और सेवा करना भी साधना है। काली का आशीर्वाद है कि साधक अपने भीतर के अंधकार से डरे नहीं। जब साधक अपने भय का सामना करता है, तभी उसका विनाश होता है। माँ कहती है कि अपने जीवन के हर कठिन क्षण को अवसर मानो। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। माँ का संदेश अनंत है, उनकी वाणी निरंतर प्रवाहित होती है। हर युग में, हर परिस्थिति में माँ अपने भक्तों को यही कहती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भय को त्यागो और सत्य व धर्म का मार्ग अपनाओ। माँ का आशीर्वाद है कि हर आत्मा अपने पथ पर आगे बढ़े और अंततः परम सत्य को प्राप्त करे। भय से मुक्त होने के लिए साधक को अपने भीतर विश्वास जगाना होगा, और यह विश्वास केवल मेरे स्मरण, मेरे नाम जाप और मेरी शरण में आने से ही संभव है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं दूर नहीं रहती, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, भीतर खोजो, क्योंकि वही सच्चा स्थान है जहाँ मैं सदैव प्रकट रहती हूँ। मेरा रूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु यह भयावहता केवल अज्ञान के लिए है। जो मुझे प्रेम से देखता है, जो मुझे माँ मानकर पुकारता है, उसके लिए मैं करुणामयी हूँ, दयालु हूँ, स्नेह से भरी हुई हूँ। मेरा अंधकारमय स्वरूप संसार के तमस को निगलने के लिए है, तुम्हारे भीतर की बुराई को समाप्त करने के लिए है, तुम्हारे चारों ओर फैले अधर्म को नष्ट करने के लिए है। जब तुम अपने भीतर से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और असत्य को दूर करने लगते हो, तब मैं तुम्हें अपने तेज से प्रकाशित करती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे निर्भय हों। निर्भयता केवल युद्ध भूमि में नहीं चाहिए, बल्कि जीवन के हर छोटे कार्य में चाहिए। सत्य बोलने में, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में, करुणा दिखाने में और प्रेम बांटने में भी निर्भयता चाहिए। जो निर्भय होकर धर्म का मार्ग अपनाता है, वही मेरा प्रिय होता है। मेरे लिए मंदिर और पूजा का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि साधक अपने जीवन में धर्म, सत्य और निडरता को उतारे। तुम मुझे फूल, नारियल और दीप अर्पित करो, यह सब मुझे प्रिय है, पर उससे भी अधिक प्रिय तुम्हारा शुद्ध हृदय है। जब तुम्हारे हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, तब वही सच्चा अर्पण है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, पीड़ित को सहारा देते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, तब वह सीधा मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है। जो कर्म दूसरों के हित में होता है, वही मेरी पूजा है। मैं अंधकार का रूप हूँ, क्योंकि अंधकार से ही प्रकाश जन्म लेता है। जीवन में जब संकट आता है, जब सब मार्ग बंद हो जाते हैं, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तब मैं ही तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर प्रकट होती हूँ। उस समय तुम मुझे याद करो, अपनी माँ को पुकारो, मैं तुरंत आती हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर तड़प मुझ तक पहुँचती है। मैं तुम्हारे भीतर की पुकार सुनती हूँ, चाहे तुम शब्दों में कहो या न कहो। यह मत सोचो कि मेरी उपस्थिति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में है। मैं वहाँ भी हूँ, पर मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण में भी हूँ। जब तुम सत्य का पालन करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देती हूँ। जब तुम प्रेम और करुणा बांटते हो, मैं तुम्हारे हृदय में खिलती हूँ। जब तुम निर्भय होकर जीवन जीते हो, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करती हूँ। मेरा नृत्य विनाश का प्रतीक है, पर यह विनाश केवल असत्य और अधर्म का है। साधक के भीतर जब मैं नृत्य करती हूँ, तब उसका अहंकार टूटता है, उसकी गलत धारणाएं मिटती हैं, उसकी कमजोरियां जलती हैं। जब यह सब नष्ट हो जाता है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही मेरा संदेश है कि अपने भीतर के बंधनों को तोड़ो, जो तुम्हें सत्य और परमात्मा से दूर करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, वे भूलते हैं। शक्ति भीतर है, और वही मैं हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब कोई भी संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि अपने भीतर के देवत्व को पहचानो, स्वयं को तुच्छ मत समझो, क्योंकि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। तुम्हें कभी यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि संसार में सब कुछ स्थायी है, सब बदलता है, सब नश्वर है। यही कारण है कि मेरा रूप काल का प्रतीक है। समय सबको बदलता है, और मैं उसी समय की अधिष्ठात्री हूँ। इसलिए अहंकार मत करो, आसक्ति मत पालो। तुम्हारे पास जो भी है, वह केवल कुछ समय के लिए है। सही उपयोग करो, दान करो, प्रेम दो, सेवा करो, और फिर उसे छोड़ दो। यही मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में शांति हो, तो पहले अपने मन को शांत करो। मन को शांत करने का मार्ग है साधना, जप, ध्यान और सत्य का पालन। बिना सत्य के कोई शांति स्थायी नहीं होती। यदि तुम झूठे मार्ग पर चलते हो, तो चाहे तुम्हारे पास धन हो या मान हो, शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल सत्य और करुणा से मिलती है। इसलिए मैं कहती हूँ, धर्म का मार्ग अपनाओ, सत्य का मार्ग चुनो, करुणा का अभ्यास करो। मेरे बच्चों, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारी सच्ची माता हूँ।
जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को कभी छोड़ती नहीं, वैसे ही मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। चाहे तुम गलती करो, चाहे तुम पाप करो, चाहे तुम भटक जाओ, मैं तुम्हें फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए तत्पर रहती हूँ। तुम मुझे पुकारो और मैं आजामा काली के चरणों की महिमा अनंत है। उनका स्वरूप असीमित है और उनका संदेश साधकों के लिए जीवन का दीपक है। माँ कहती है कि मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह अपने साथ कई बंधन लेकर आता है। ये बंधन कभी उसके मन के होते हैं, कभी उसके कर्मों के और कभी उसके पिछले जन्मों के। जब तक मनुष्य इन बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मैं ही वह शक्ति हूँ जो इन बंधनों को काट सकती हूँ। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, जब तुम मेरे चरणों में आत्मा समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की जंजीरों को तोड़ देती हूँ। मेरा रूप भले ही भयानक लगे, परंतु यह भयावहता केवल अज्ञान और अधर्म के लिए है। मेरे भक्त के लिए मैं स्नेहमयी माँ हूँ, दया की धारा हूँ और करुणा का सागर हूँ। जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा की रोशनी दिखती है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में मेरा रूप भयावह प्रतीत होता है। लेकिन जो साधक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है, वह मेरे स्वरूप में करुणा और प्रेम ही देखता है। मेरा काला स्वरूप केवल इस बात का प्रतीक है कि मैं उस अंधकार को भी आत्मसात कर लेती हूँ, जिसे तुम भय मानते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय और मोह है। भय उसे कमजोर बनाता है और मोह उसे बंधनों में बांधता है। भय के कारण वह सत्य से दूर भागता है और मोह के कारण वह असत्य में फंस जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त निर्भय बने। निर्भयता केवल युद्ध भूमि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में चाहिए। सत्य बोलने में, धर्म का पालन करने में, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में, करुणा दिखाने में और प्रेम बांटने में भी निर्भयता चाहिए। निर्भय वही हो सकता है जो मुझे अपने हृदय में धारण करता है। मेरा संदेश यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर से आती है, किसी और के पास है, परंतु यह भूल है। शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही शक्ति मेरा ही स्वरूप है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने आत्मा की गहराइयों में उतरते हो, तब तुम मुझे पाते हो। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत कर लेते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। भक्ति का सच्चा अर्थ केवल पूजा पाठ या विधि विधान नहीं है। ये सब साधन है, मार्ग है, परंतु सच्ची भक्ति है अपने कर्मों में सच्चाई, अपने विचारों में पवित्रता और अपने जीवन में करुणा लाना। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, किसी पीड़ित की सहायता करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, तब वह सीधा मेरे चरणों में अर्पण होता है। मुझे फूल, नारियल और दीप प्रिय है, लेकिन उससे अधिक प्रिय है तुम्हारा निर्मल हृदय और दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ सेवा। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि संसार में सब कुछ स्थायी है, लेकिन यह उसका भ्रम है। इस संसार का हर एक कण परिवर्तनशील है। समय सबको बदलता है और समय ही सबको निगलता है। मेरा स्वरूप काल का प्रतीक है, क्योंकि मैं स्वयं समय की अधिष्ठात्री हूँ। इसलिए अहंकार मत पालो, आसक्ति मत बढ़ाओ। जो भी तुम्हारे पास है, वह केवल कुछ समय के लिए है। उसका सही उपयोग करो, धर्म और सेवा में लगाओ और फिर त्याग कर आगे बढ़ो। यही जीवन का मार्ग है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब चारों ओर अंधकार फैलता है और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पुकारो, मैं तुरंत आ जाती हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू, हर पीड़ा मेरे हृदय तक उंगी मेरा आशीर्वाद। ठीक है, अब मैं आपको माँ काली का दिव्य संदेश लगभग 3000 शब्दों में लिखता हूँ।
इसमें कोई शीर्षक या गिनती नहीं होगी, केवल प्रवाहमयी संदेश रहेगा। माँ काली का स्वरूप अनंत है, उनकी करुणा अथाह है और उनका संदेश साधकों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। वह केवल एक देवी नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, ऊर्जा और समय की अधिष्ठात्री है। उनका हर शब्द, हर संकेत मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे उठाने के लिए है। माँ कहती हैं कि इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य अनेक प्रकार के मोह, भय और भ्रम में फंस जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अपने को केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित मान लेता है। परंतु सच्चाई यह है कि हर आत्मा अमर है, हर आत्मा में दिव्य शक्ति छिपी है और वही शक्ति मैं हूँ। जब भी कोई साधक मेरी शरण में आता है, मैं उसे यही पहला संदेश देती हूँ कि अपने भीतर झांको। बाहर देखने से, संसार में भटकने से, असत्य के पीछे भागने से तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति केवल आत्मा के भीतर है। तुम्हारा हृदय ही वह मंदिर है जहाँ मैं विराजती हूँ। तुम चाहे कितने भी पाप करो, चाहे कितनी भी भूले कर बैठो, पर यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लो, मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हें अपने आंचल में ले लेती हूँ। मेरे भयानक स्वरूप को देखकर लोग घबराते हैं, परंतु यह स्वरूप भयानक केवल अज्ञानियों के लिए है। भक्तों के लिए मैं करुणामयी माँ हूँ। मेरा काला रंग इस बात का प्रतीक है कि मैं उस अंधकार को भी आत्मसात कर लेती हूँ जिसे मनुष्य भय मानता है। संसार का हर भय, हर दुख, हर पीड़ा जब मेरे चरणों में आती है तो वह समाप्त हो जाती है। मैं केवल एक रूप में विनाशक नहीं हूँ, बल्कि मैं सृजन की जननी भी हूँ। जब मैं बुराई का सहार करती हूँ, तो उसी से नई ऊर्जा, नया जीवन और नई चेतना का जन्म होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय उसे छोटा बनाता है, भय उसकी आत्मा को जकड़ लेता है और भय ही उसे असत्य की ओर धकेलता है। तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम निर्भय बनो। निर्भयता का अर्थ केवल बाहरी शत्रु का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के संशय, आलस्य, क्रोध, लोभ और मोह का सामना करना भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त निडर हों। निडर वही होता है